अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, शादी वाला वीडियो था। वही शादी धूमधाम वाली, बैंड बाजे वाली और फजूल खर्ची वाली। यानी उस शादी के अंदर ऐसा खर्च किया गया था और ऐसी ऐसी चीजें की गई थी जिसकी शादी में तो जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या करें, लोगों के पास माल बहुत है, पैसा बहुत है, तो मालदारों के पास आजकल दिक्कत ऐसी हो गई है कि वो खर्च करे तो कहां करे। वो बहाने ढूंढते हैं खर्च करने के। और बेटी की शादी तो सबसे बड़ा बहाना है पैसे बहाने का। हमारी दादी एक कहावत कहा करती थी कि ज्यादा हो गया सालना तो कहां डालना, तो यहां डालते हैं लोग। लेकिन चलो, ऐसी शादियां तो बहुत देखने में आती है, बहुत सारे वीडियो भी आते हैं, बहुत सारी शादियां नजर के सामने भी होती है। ये तो अल्लाह को हिसाब देना होगा। ये सब इसराफ में है, फजूल खर्ची में है, और फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई कहलाते हैं। तो हर चीज का एक एक पैसे का अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा, क्योंकि पैसा और माल और दौलत ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह तो पूछेगा कि मैंने तुमको ये नेमत दी थी, तुमने इसको कैसे खर्च किया। हशर के मैदान में पैर हिलेंगे नहीं जब तक ये सवाल नहीं होगा। लेकिन उस शादी में जो सबसे बड़ी बात मेरे दिल को खटकी, मुझे दुख हुआ, वो हुआ ये देखकर के उस शादी से पहले जहेज की नुमाइश लगाई गई थी। यानी ऐसे कई काउंटर लगा दिए गए थे, कई बेड लगा दिए गए थे जिस पर शादी का सामान रखा हुआ था जो बाप ने बेटी को दिया था। यानी एक तरफ जो है पूरे ड्रेस ही ड्रेस देखकर तो ऐसा लगता है कम से कम 1000 के ऊपर ड्रेस होंगे। फिर एक तरफ चमचमाती कार खड़ी हुई, 2 व्हीलर खड़ी हुई, स्कूटी खड़ी हुई, एक तरफ फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी और फैन और कूलर और गीजर, सारी चीजें। एक तरफ जेवर, गले में पहनने के, नाक में, कान में, बाल में, सब पैर में, सब जगह पहनने के जेवर। फिर एक तरफ फर्नीचर, कबर्ड, पलंग और पता नहीं क्या 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 क्या। और फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो सारी नुमाइश के लिए रख दी गई थी। और बाकायदा एक कार्ड छपवाया गया था कि जहेज की नुमाइश फलाने दिन फलाने टाइम पर होगी, तो आप इस वक्त आइए। तो पूरा गांव उठकर आया। एक तरफ से आ रहे थे जहेज देखते हुए, दूसरी तरफ से निकल जा रहे थे। अब उसमें गरीब भी थे, मिडिल क्लास भी थे, सब लोग आकर जहेज देखकर वाह वाह करके, आश करके जा रहे थे कि देखो क्या जहेज दिया, क्या लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बाप ने बेटी को दिया। और ये करते हुए जा रहे थे लोग। ये उस वीडियो के अंदर था सब कुछ। यानी मैं ये सोचने लगा कि मालदारों के सामने दिक्कत है कि वो पैसे खर्च कहां करें और कैसे करें, जबकि कितने लोग ऐसे हैं, गरीब कह लो, मिडिल क्लास कह लो। मिडिल क्लास वालों को तो ये दिक्कत होती है अगले महीने राशन का बिल कैसे दिया जाएगा, लाइट का बिल कैसे भरेंगे, रेंट कहां से आएगा। और जो गरीब लोग हैं उनको तो कल खाने के मसले हो जाते हैं कि आज खा लिया है, कल खाएंगे या नहीं खाएंगे। लेकिन मालदारों को देखो। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मालदार सिर्फ अपने दौलत की, माल की नुमाइश बंद कर देना तो कई गरीब लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन माल की नुमाइश करना है। मुझे कहना है कि आपने अगर अपनी बेटी को जहेज दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को क्यों दिखा रहे हैं, उसकी नुमाइश क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दाद वसूल करने के लिए, सिर्फ वाहवाही सुनने के लिए, तारीफें सुनने के लिए कि देखिए चौधरी साहब ने, खान साहब ने, मलिक साहब ने, शेख साहब ने तो हद कर दी, कमाल कर दिया, क्या जहेज दिया, बेटी का घर भर दिया। अब तुमने तो दाद वसूल कर ली, खान साहब, मलिक साहब, शेख साहब, चौधरी साहब, तुम्हारे तो चर्चे हो गए बैठकों में, होटलों में, गली मोहल्लों में, और आजकल तो सोशल मीडिया पर बहुत तुम वायरल हो गए, बहुत तस्करा चला तुम्हारा, तुमने वाहवाही के झंडे गाड़ दिए। लेकिन खान साहब, मलिक साहब, शेख साहब, चौधरी साहब, आपने कभी सोचा है कि तुम्हारा जहेज देखने के लिए कोई यतीम की बेटी भी आई होगी,
कोई गरीब की बच्ची भी आई होगी, तुम्हारे बेटी का जहेज देखने के लिए उस बूढ़े मजदूर की बेटियां भी आई होंगी, जिसका बाप सुबह 8 बजे उठकर मजदूरी वाले अड्डे पर चला जाता है, वहां बैठ जाता है ताकि कोई मजदूरी मिल जाए, और उस बूढ़े को कोई कबूल नहीं करता। वो ये कहता भी है कि 10 रुपए कम दे देना, पर मुझे काम दो, मुझे साथ लेकर जाओ, लेकिन उसे कोई साथ ले जाने को तैयार नहीं होता। जब धूप बढ़ जाती है, सूरज की चमक जब बढ़ जाती है, तो मायूस होकर वो बूढ़ा मजदूर, जब उसे कोई लेने नहीं आया, तो वो मुंह लटकाए और अपने खाने का डिब्बा लटकाए हुए जब घर जा रहा होता है, तो कोई जानता है, आप जानते हैं शेख साहब, आप जानते हैं मलिक साहब, आप जानते हैं चौधरी साहब, कि उस बूढ़े मजदूर के कदम कितने वजनदार हो गए होंगे, कितने बोझल हो जाते हैं। आज तो वो अपनी बीवी से ये कहकर निकला था कि आज मुझे जो मजदूरी के पैसे मिलेंगे, मैं आते वक्त आटा लेकर आऊंगा, उस फलाने पैसे का घी लेकर आऊंगा, लेकिन वो खाली डब्बा लेकर जब जा रहा होता है, तो घर का रास्ता नहीं बल्कि उसके लिए पुलसिरात होता है। वो अंदर ही अंदर उस रास्ते पर कट कट कर गिर रहा होता है। कभी सोचा है आपने चौधरी साहब, शेख साहब, मलिक साहब, आप अपने दौलत की ये नुमाइश कर रहे हैं, लोगों के कपड़े सी कर और लोगों के घरों के बर्तन मांज कर अपना जहेज बनाने वाली मां और बेटियां जब ये देखती होंगी, ये मंजर देखती होंगी कि उनका मजदूर बाप खाली हाथ आ रहा है, तो कभी सोचा है आपने उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? उसका मदावा किसके पास है, उसकी दवा किसके पास है? तुमने तो दाद वसूल कर ली, तुमने तो तारीफें वसूल कर ली, लेकिन तुम्हारी बेटी का जहेज देखने उस दिन मजदूर की बेटी भी गई होंगी, और रात को पता नहीं वो तकिए में मुंह छुपाकर कितना रोई होगी अपनी किस्मत पर, अपने बाप की हालत पर उसने कितने आंसू बहाए होंगे। काश शेख साहब उन दर्दमंदों का हाल भी आपने पूछ लिया होता। काश चौधरी साहब उन दुखियों के जख्मों पर तुमने मरहम रख दिया होता। काश खान साहब अपने इर्द गिर्द गली कूचों में, महल्लों में आपने कुछ देखा होता, लोगों की हालत देखी होती ये नुमाइश करने से पहले, और करोड़ों रुपए अपने बेटी के शादी पर खर्च करने से पहले। एक बात बोलूं साहब, रात की तन्हाई में किसी गरीब के घर में पैसे फेंक कर आना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इससे नाम नहीं होता, समाज में दाद नहीं मिलती, माशरे में तारीफ नहीं मिलती, किसी अखबार में इश्तिहार नहीं आता, इससे टीवी में नाम नहीं आता। इखलास के साथ अल्लाह के लिए खामोशी में काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इंसान ये मुश्किल घाटी पर नहीं चढ़ता और खामोशी से किसी की मदद नहीं करता। शेख साहब, खान साहब, चौधरी साहब, मलिक साहब, याद रखना, तुम्हारा जहेज देखकर और तुम्हारी ये दौलत की नुमाइश देखकर और तुम्हारी शादी का गाना बजाना देखकर और ये ठाट बाट देखकर किसी गरीब की बेटी, किसी यतीम की बेटी किसी दिन मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से शिकायत करने बैठ गई और अर्श पर उसकी सदा सुन ली गई, तो आपका और आप जैसे माल का दिखावा करने वालों का क्या हाल होगा सोच लेना। इसलिए अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उसकी नुमाइश करके, उसका दिखावा करके गरीबों के कलेजे को मत जलाया करो। उन्हें एहसास मत दिलाओ कि तुम गरीब हो, तुम हकीर हो, तुम दुनिया पर और जिंदगी पर बोझ हो। अल्लाह ने अगर तुमको माल दिया है तो किसी का कर्ज माफ करके देखो, दिल सुकून से भर जाएगा। गरीब होना कोई ऐब नहीं है, उस गरीब की जगह कभी हम भी हो सकते हैं। ये तो अल्लाह ने दिया है तुमको, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बड़े बड़े शाहों के हाथों में पलक झपकते ही कशकोल आ गया, भीख का कटोरा आ गया। इतिहास इस बात का गवाह है। अगर अल्लाह ने तुमको माल दिया है, तुम्हारे पास दौलत की रैल पैल है, तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, गरीबों की मदद करो।
लेकिन फजूल खर्ची मत करो, इसराफ मत करो। और अगर ये गुनाह तुम कर भी रहे हो तो कम से कम अकेले में तो करो। उसकी नुमाइश क्यों कर रहे हो? उसका दिखावा क्यों कर रहे हो? लोगों को क्यों तरसा रहे हो? लोगों को क्यों बता रहे हो कि तुम बड़े हो और वो छोटे हैं? अल्लाह से डर नहीं लगता? हिसाब किताब से डर नहीं लगता? मीजान के सामने खड़े होने से डर नहीं लगता? सोचिए जरा। इसलिए निकाह को आसान करो, फजूल खर्ची से बचो, इसराफ से बचो, जिना को मुश्किल करो। आज तुम्हारी ये फजूल खर्चियों की वजह से कुछ लोग जो गरीब भी है वो तुम्हारी नकल करने के चक्कर में कर्जदार होते जा रहे हैं। लोन उठा उठा कर शादियां कर रहे हैं और जिंदगी भर वो लोन के किस्तें अदा कर रहे हैं। ब्याज और सूद में जिंदगी गुजर रही है और वैसे ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं। मत करो मेरे भाइयों, मालदार भाइयों, मत करो अपनी दौलत की नुमाइश। दौलत अल्लाह की नेमत है, उसकी हिफाजत करो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बात आप समझ गए होंगे। हालांकि उस वीडियो पर मुझे और बहुत सारी चीज़ें कहनी थी, उस वीडियो में और बहुत कुछ था जो कहने जैसा है, नसीहत करने जैसा है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं। और मेरी बात, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।